नमस्कार। मैं विजय शर्मा, यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम्स विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब, समाज में हमारी इज्जत नहीं है। मैं बहुत कुछ करता हूँ पर लोग उसका रिजल्ट नहीं देते। भाई और बहनों, एक बात याद रखो, यदि आप कुछ मीठा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, उसकी मात्रा ठीक नहीं रखेंगे तो हलवा बढ़िया नहीं बनेगा। जीवन में भी अगर मिठास लाना चाहते हैं, कामयाबी लाना चाहते हैं, तो हर चीज का एक मात्रा होती है। मैं आज आपको 5 बातें बताऊंगा, दुनिया में फिर कोई भी आदमी आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा के लिए इज्जत करेगा। मेन पर्पस तो आपका यही है ना, कि अच्छे काम करो और इज्जत मिले। बुरों की तो कभी इज्जत मिलती नहीं है, मिलती भी है टेम्परेरी मिलती है पर टेम्परेरी मिलती है। हम झूठ सच बोल के कहीं पहुंच सकते हैं, परंतु बहुत देर तक वहां टिक नहीं सकते। 5 बातों में सबसे पहली बात यह है कि आदमी को जो आपका अपमान करने का सिर्फ प्रयास ही कर रहा, अपमान नहीं कर रहा, उसको वहीं पर रोक दो। यदि हमने एक बार नहीं रोका तो अगली बार वो अपना अधिकार मान लेगा कि मैंने इसकी इंसल्ट करनी ही करनी है। जो बात आपको नहीं जचती उसको वहीं रोक दो कि नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं है। उस वक्त उसे कम बुरा लगेगा, परंतु जब सेकंड टाइम वो बोलेगा और आपके अपमान हो जाएगा सेकंड टाइम, और फिर जब तब रोकोगे तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी, संबंध और टूट जाएगा। इसलिए पहली बार रोको। वो एक कहावत है कि अब तो खैर समय बदल गया है, पहले महिलाओं की, बहनों की स्वतंत्रता बहुत कम होती थी। एक आदमी की धर्मपत्नी उसका बहुत कहना मानती थी, हाँ जी करती थी, और दूसरे दोस्त की घरवाली बिल्कुल कहना नहीं मानती थी। अब उसने कहा कि भाई, तेरी घरवाली कैसे कहना मानती है, मेरी तो मानती नहीं। एक कहता हूं 2 बातें आगे सुनाती है, काम और नहीं करती, मैं करूं क्या? उसने कहा भाई बात यह है, मैंने तो एक तरीका अपनाया था, वो तरीके से ही बात मेरी बन गई। बोला क्या? बोला एक दिन क्या हुआ, जब शादी होके मेरी धर्मपत्नी घर आई तो आप साहब, एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने दूध बखेर दिया और मैंने डंडा उठाया, मारा उसे कस के, और बिल्ली मर गई। तब से वो डर गई कि यह तो बहुत क्रोधी है, ये तो पता नहीं क्या कर देगा, तब से ये मेरा कहना मान रही। बोला फिर ऐसे कर, तू भी कुछ कर। बोला यार, मैं भी ये ट्राइड ट्रस्टेड फार्मूला मैं भी यही अपनाता हूं। साहब, है संडे का दिन, एक बिल्ली लाई गई, दूध रखा गया, क्योंकि बिल्ली दूध को देख के आ जाती है। बिल्ली का फेवरेट फूड है मिल्क। जब वो बिल्ली आ गई दूध के पास तो उसने डंडा मारा और बिल्ली मर गई। उसकी घरवाली देख रही थी, बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तूने बिल्ली मार दी, पहले अकल से काम क्यों नहीं लिया? दूध पहले दूर रखना चाहिए था। उसने कहा यार, बिल्ली भी मारी, पाप भी लगा, और फिर भी बात नहीं बनी। बोली तू पहले मार लेता तो बात थी, अब तू शेर मार रहे तो भी तेरी भुगत नहीं है, तो भी मैं तेरे से डरूं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि पिछले 5 साल में तू ही डरता है। अब तू डराने का प्रयास मत कर। पहले दिन अगर कुछ कह लेता तो मैं समझ जाती, अब तो मुझे पता लग गया है कि डरपोक है। एक नहीं 100 बिल्ली मार ले, शेर मार ले, पर तेरा इंप्रेशन यही है। इसलिए भाई और बहनों, जो भी आपके साथ गलत बात करता है, जो भी गलत बोलता है या उसका व्यवहार गलत है, पहले दिन रोक दो, भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, तो फिर हमेशा के लिए रुका रहेगा और संबंधों में खटास भी नहीं आएगी, संबंध भी मीठे रहेंगे। यही तो हमारा पर्पज है कि हमारे संबंध भी मीठे रहें और रिश्ता भी न टूटे। उसका यही है कि उसे रोक दीजिए। दूसरा, कभी भी किसी को ओवर वैल्यू मत करो। हमारी आदत होती है कि भाई तू यार बहुत बढ़िया आदमी है, एक बार कह दिया बढ़िया आदमी है, तेरा खानदान बहुत बढ़िया आदमी है, तू धार्मिक बहुत है, तू पैसे वाला बहुत है, तू ज्ञानी बहुत है, तेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, तेरे बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, तेरी चाल बहुत बढ़िया है,
तूने बच्चे बहुत अच्छे एजुकेट करवाए हैं, तेरा परिवार बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच सारा कुछ अच्छा मान ले। जब आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है ना, बड़ी हो जाती है वैल्यू, तो सामने वाले को छोटा करना शुरू कर देता है। छोटा कि यार मेरे में इतने गुण हैं, और वो तुम्हारे में बुराइयां ढूंढनी शुरू कर देगा। जब तुम उसकी अच्छाइयां ढूंढ के उसके सामने एग्जिबिट कर रहे हो कि तेरे में ये गुण है, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, जब इतने सारे गुण गाओगे और रिपीट लगातार गाते ही रहोगे, तो तुम्हारी वैल्यू कम कर लेगा। अपनी वैल्यू कम मत कर देना। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू किसी की नजरों में कम हो जाए, तो समझना कम होनी शुरू होगी। आप तारीफ करो, मैं तारीफ से नहीं कहता हूं, तारीफ और चापलूसी में फर्क है। यदि आप तारीफ चापलूसी में कन्वर्ट होती है तो स्टॉप इट। और यदि तुम्हारी उस तारीफ को वो ये मान लेता है भाई तेरा तो अधिकार ही बनता है, तू तो सचमुच है और ये वाला नहीं है, तो एक दिन आपको इंसल्ट कर दे, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए उतना ही मीठा डालो जितने की जरूरत हो। बगैर जरूरत मत उसे खिलाए जो तू मीठा है, तू बढ़िया है, तू पैसे वाला है, तू समझदार। नो, हर चीज की एक लिमिट, एक मर्यादा होती है। कभी किसी को ओवर वैल्यू मत करो। मैं ये भी नहीं कहता हूं वैल्यू कम करो ना, परंतु ओवर वैल्यू तो बिल्कुल भी ना करो। और सारी तारीफें एक ही दिन मत करो और लगातार मत करते रहो। अगर लगातार करते रहोगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद मैं तो समझदार हूं, ये विजय शर्मा समझदार नहीं, वो दिक्कत आ गई। जिस दिन वो कह देगा या तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो समझदार नहीं है, उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, रिश्ता टूट जाएगा। रिश्तों को संभालना ही तो सामाजिकता है। रिश्तों में प्रेम बना रहा है, यही तो भाईचारा है। और यदि आप में ये भी नहीं है तो बेकार। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसका हम बहुत आदर करते हैं, वो आदर इतना उसके सिर चढ़ जाता है, वो तुम्हारी इंसल्ट करने शुरू कर देता है। वो ये बात भूल जाता है कि इसने मेरा आदर किया है। वो कहता है मैं तो आदर के लायक हूं ही हूं, पर ये इसके लायक नहीं है जो मेरी कर रहा है। कि आमतौर पे जिस पे पैसा नहीं होता वही भीख मांगता है, वही सामने होकर सेठ जी कहता है, लाला जी कहता है। आपने भिखारी देखे होंगे, भिखारी यही कहता है लाला जी कुछ दे दो, सेठ जी कुछ दे दो, बाबू जी कुछ दे दो, कि उनके पास नहीं है। जब मांगता है तो कहता है ये तुम्हारे पास है, उसका तो काम है भीख मांगना, पर सामने वाला उसको भिखारी मान लेता है। इसी तरह जब आप किसी की ओवर वैल्यू करोगे तो आपको अंडर वैल्यू निश्चित करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ मत करो, लिमिट में करो, लिमिट में। तीसरा, हर दिन अपनी शक्ति बढ़ाओ, तन की, मन की और धन की। आप साहब, तन और मन और धन की शक्ति का क्या मतलब है? लोग तुम्हारी इज्जत करें? हाँ, जब आप फिजिकली फिट होते हो, तंदुरुस्त होते हो, हर तरह से परफेक्ट होते हो, तो लोग दूर से ही आपकी इज्जत करते हैं। आपने बढ़िया कपड़े पहने हो तो जल्दी आपको अपमानित नहीं करेगा, सिवाय पुलिस के। पुलिस तो ज्यादा नहीं देखती, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग नहीं ऐसा है। मैं पुलिस का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु फिर भी पुलिस वालों को इसका प्रभाव पड़ता है, पर कम पड़ता है। फिर भी बैठाते हैं, बात करते हैं। और अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है तो आपको कोई भी अपमानित, पुलिस तो कर ही सकती है, पर कोई भी इंसल्ट कर सकता है। इसलिए फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वेल ड्रेस्ड रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनो, हाँ, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। आपका बोलने का तरीका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। आप जब बोलो तो लोग महसूस करें कि यार हम किसी बढ़िया आदमी से बात कर रहे हैं। आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो। कई बार मैंने देखा कुछ आदमी हर बात पे गाली देते हैं, माँ की बहनी गाली देके बात करते हैं और फिर खुद ही हंस पड़ते हैं। उससे सामने वाला आपको अपमानित करने का कोई भी क्षण खोएगा नहीं, कर देगा। इसलिए आप तन से भी ठीक रहो और मन से भी ठीक रहो। यदि मन में आपको नेगेटिव विचार है तो सामने को पता लग जाता है कि आदमी नेगेटिव है, लोग आपसे बचेंगे।
और नहीं बचेंगे तो इंसल्ट कर दें। नेगेटिव आदमियों से दूर रहो, ताकि अब जैसे हम घर कूड़ेदान के पास नहीं बनाते, हर जगह में यहाँ कूड़ा गिरता है, उसके आसपास बसावट नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, बदबू आती, वहां आसपास कोई ठहर नहीं सकता। परंतु परंतु अब जो बुराइयां करता है, हम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, साथ में एक आध बात और जोड़ देते हैं। आप बातें मत जोड़ो और उस आदमी से ज्यादा बात ही मत करो जो आदमी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको जिस दिन छू जाएगी उस दिन आप नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी से बचो। आपका तन बढ़िया होना चाहिए, आपका मन बढ़िया होना चाहिए। ये दोनों चीजें तो बढ़िया होगी, तन भी मन भी। सोच लिया आपने, बढ़िया बोलने लग गए, आपका ज्ञान बढ़िया हो गया। ज्ञान भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। कई आदमी अज्ञानी किस्म की बातें करते हैं तो समाज में उनको अपमानित होना पड़ता है। जिस चीज पे आपको ज्ञान नहीं, उसमें बिल्कुल मत बोलो सिर्फ उसी पे जिसकी आपकी नॉलेज हो। नहीं तो बड़ी विनम्रता से कह दो कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, बहुत विनम्रता से कह दो। ये नहीं कि हर बात पे आपको पता होना चाहिए। आप पेटर्स नहीं है, आप आम आदमी हैं। और जो बड़े आदमी हैं वो भी लिख के लेक्चर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती। तीसरा इसमें यह है, तीसरा है, तन और मन को, शक्ति को बढ़ाओ और धन बढ़ाओ। खुदा कसम, ये धन खुदा तो नहीं, पर कसम खुदा की, खुदा से कम भी नहीं। इसके बिना जीवन चलता नहीं। जो कहते हैं ना हम तो गरीबी में मस्त हैं, ये गरीबों के घर में मोहब्बत होती है, ये फिल्मी डायलॉग है, असली डायलॉग नहीं। वो फलाना अमीर आदमी है, उसके घर में शांति नहीं है, उसके पास परिवार ही नहीं है। ये तो दुर्घटनाएं जीवन का अंग है। तलाक गरीबों में नहीं हो रहे, अमीरों में भी हो रहे हैं। बच्चे अमीरों को बिगड़ रहे, गरीबों को बिगड़ रहे, सबके साथ हो रहा है। परंतु अगर धन होगा तो हम उसे संभलने का मौका मिल जाएगा। धन के लिए काम करो। जितना पैसा आप कमाते हो उसका 20% हर महीने सेविंग होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लाख कमाते हो, मैं कहता हूं 1000 कमाते हो तो भी 20% आपका सेव होना ही चाहिए। अगर आप अर्ली शुरू कर देंगे सेविंग तो आपके जीवन में कभी कमी ही नहीं आएगी, क्योंकि जितने खर्चे होंगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर आमदनी नहीं बढ़ी तो परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए धन का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। धन को बढ़ने के लिए तरीके सोचो तरीके। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो मिठाई के वर्क लगते हैं ना, आजकल तो मशीनों से बनने शुरू हो गए। पहले चांदी के वर्क हथौड़े से बनते थे। एक चमड़े का बैग होता था, उसमें चांदी रख दी जाती थी, उसमें हथौड़े मारे जाते, लगातार हथौड़े, और वो एक बार पतली सी पट्टी बन जाती थी जो मिठाई पे लगती है। जो वर्क है ना आजकल तो मशीनों से बनते हैं। तो एक पत्नी और उसका पति दोनों रहते थे, दोनों नौकरी करते थे, और वो शाम को 5 बजे आने के बाद 2 घंटे तक वर्क बनाते थे। उनका नाम भी वर्कवाड़ी थे, सीता वर्कवाड़ी। उसका नाम, बहन का नाम सीता था, सीता वर्कवाड़ी। परंतु सीता वर्कवाड़ी ने सबसे पहले मकान बनाया अपना उस इलाके में, किराए पे थे, बढ़िया मकान बनाया, अपनी 3 बच्चियों को पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा हो गया। तो एक दिन उसने कहा कि भाई साहब, मैं तो जो पैसा कमाई वर्कों से ही मेरा काम चल गया। कैसे? बोला वर्कों से बच्चों की फीस निकल जाती थी, यूनिफॉर्म आ जाती थी, और रोटी पानी का खर्चा तो मेरे पति कमा ही लेते थे। इसलिए धन का होना बहुत जरूरी है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बनाओ, डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। इस दुनिया में किसी भी आदमी को एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप टीचर ही हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, अगर बल्क भी पैसा आ रहा है तो भी आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। एक दिन मैंने व्यापारियों में ये बात कह दी, सबने कहा कि भाई साहब शर्मा जी, हम तो दुकानदारी कर रहे हैं, उसी में मजे आ रहे हैं। मैंने ठीक बात है। मैं लॉकडाउन में मजे आए थे क्या? बोला नहीं जी। लॉकडाउन में क्या काम आए थे? बोले क्रय की आमदनी काम आई थी, एफडी का ब्याज काम आया था।
मैंने कहा यही सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। आप सब लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, जरूरी है अगर आपने राइज करना है तो। अगर चाहते हो समाज में इज्जत, तो आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना ही पड़ेगा, थर्ड भी बनाना पड़ेगा, फोर्थ भी बनाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो रास्ते निकल आएंगे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। ये आपको सोचना पड़ेगा, मन की गहराइयों में बैठना पड़ेगा। यदि आप मन की गहराइयों में नहीं बैठेंगे तो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ही नहीं। और एक पे भरोसा करो मत, नौकरी कल छूट जाए क्या करोगे आप? व्यापार है कल मंदे में चले जाए क्या करोगे आप? समाज इज्जत देने में भी 1 सेकंड, देने में तो टाइम लगाता है, लेने में 1 सेकंड लगाता है। इसकी तो कार ही बिक गई, ये कहेंगे लोग। अब तो इसका मकान भी बिक गया, ये कहेंगे लोग। अब तो बच्चे बड़े स्कूल से हटा लिए, ये कहेंगे लोग। तो इसलिए यदि आप पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है तो आप जल्दी डाउन नहीं आएंगे। सेकंड नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी, हर परिवार को 5 सोर्स इनकम चाहिए, 5 इनकम के साधन चाहिए। जैसे एफडी का इंटरेस्ट आना चाहिए, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगा दो, दूर लगा दो। आज से मैंने 20 साल पहले एक बार कह दिया कि जिस पे जितने पैसे लगा दें, यहाँ पर प्लॉट 2 लाख रुपए गज होने वाले हैं। तो सबने मजाक उड़ाया कि नहीं ऐसे, ये तो ऐसे शर्मा ने कह दिया है। आज जिन्होंने लगाया था कहते हैं भाई वाकया भाई साहब तुम्हारे अंदर मजे आ गए, क्योंकि हमने 1000 रुपये गज लिया था, 2 लाख रुपए गज हो गया। ये बात सच है। रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, शेयर्स में जब लगाना जब तुम्हें उसकी समझ हो, अदरवाइज शेयर्स में एंट्री मत करना, इसमें बड़े बड़े डूब जाते हैं, बड़े बड़े डूब जाते हैं। ये देखा देखी हम लगा देते हैं शेयर में, पैसा डूब जाता है। इसलिए पैसा जब लगाना, जिस तरह गाड़ी जब चलाना जब आपको जानकारी हो ड्राइविंग अच्छी तरह, नहीं तो गाड़ी मत चलाना। इसी तरह पैसा शेयर में जब लगाना जब तुम्हारे पल्ले पैसे हो, जब पैसे ना हो नहीं लगाना। ब्याज पे लेके शेयर में पैसा नहीं लगाना, लोन में लेके पैसा नहीं लगाना, प्रॉपर्टी बेच के शेयर में पैसा नहीं लगाना। अगर सरप्लस बचता है 10-5% लगाना, पर पहले उसकी जानकारी लेना। अब आप कहोगे शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया। शेयर लेना तो खानदानी शेयर लेना। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो जल्दी नहीं डूबते, उन्हें अपना नाम बचाना होता है। छोटे मोटे नहीं, जिनका आज लिया है कहीं कल चढ़ जाएगा। कभी भी फेसबुक पे, कभी भी टीवी पे देखकर शेयर मत खरीदो, शेयर का खानदान देखो। वैसे अब बदल गया समा। पहले जो शादियां होती थी, दान नहीं देखा जाता था, दहेज और दान नहीं देखा जाता था, खानदान देखा जाता था। किस खानदान से है, कि उसमें वही सारे गुण होते थे। वो परिवार की इज्जत बचाने में, लड़की हो या लड़का हो, पूरा जान लगा देते थे। इसी तरह शेयर वही खरीदना जो खानदानी हो। मैं आप किसी के का नाम लूँगा, 2 का लूँगा, लोग कहेंगे साहब मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी हिस्ट्री देखो, इसका मालिक कौन, तब जाके बात बनेगी। इसलिए माय डियर, जीवन में 5 जगह से आपको आमदनी होनी ही चाहिए, 5 जगह से, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, तभी आप समाज में स्थान बना पाएंगे, तभी आपको कोई अपमानित नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि साहब आपने बड़े स्कूल से बच्चे छोटे स्कूल में डाल लिए, क्या हो गया। तो फिर ऐसा होगा कुछ नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ पैसे आएंगे। रियल एस्टेट, एफडी, शेयर्स, जो नौकरी कर रहे वो, एक आध कोई और व्यापार करो, 5 जगह से आमदनी आपको आनी ही चाहिए। चौथा नंबर, आप जानते हो कि रावण जितना ज्ञानी और रावण जितना वीर पुरुष धरती पे हुआ नहीं। रावण एक वीर पुरुष था, रावण एक ज्ञानवान था। ज्ञानी इतना था कि जब भगवान राम ने बुलाया कि यार मैंने युद्ध करना है रावण से, मैं तो आपसे करना है, क्योंकि ब्राह्मण था उसे बुलाया गया। लक्ष्मण ने कहा साहब पंडित कौन बुलाया? बोला रावण से बड़ा को प्रकांड पंडित नहीं, उसी को बुलाओ। रावण आया, रावण ने बीइंग ए ब्राह्मण हवन किया। हवन में कहा कि आहुति क्या डालूं? उसने जी राम विजय
रावण क्षय, रावण की हार हो। तथास्तु। अपने धर्म से पीछे नहीं हुआ, अपने धर्म से पीछे नहीं हुआ। क्यों? क्यों धर्म को आगे रखता था। परंतु जब आदमी लालच में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका डाउनफॉल हो जाता है। रावण ने अपनी कमजोरी अपने सगे भाई को बता रखी थी। अगर विभीषण नहीं बताता भगवान राम को, भाई और बहनों, जीवन में अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, कितना ही नियर डियर हो मत बताओ, क्योंकि कभी न कभी वो कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। उस दिन बहुत बड़ा अपमान होगा, इंसल्ट होगी और नुकसान होगा। रावण ने अपनी कमजोरी अपने छोटे भाई को बता रखी थी विभीषण कि मेरी नाभि में अमृत है, जिस दिन अमृत निकल गया मेरी मौत हो जाएगी। वो कमजोरी भगवान राम को बता दी। उनके भाई विभीषण ने रावण मारा गया। आपका कितना भी कॉन्फिडेंशियल हो, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हमेशा अगर बताओ तो अपनी ताकत बताओ, कमजोरी मत बताओ। ताकत में सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा, कमजोरी में आपको हो सकता है अंडर एसेस करे, आपको अपमानित करे। जीवन में कभी भी आंखों में आंसू लाके बात मत करना। जिस दिन आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आंखों में आंसू लाके कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं साधारण आदमी की बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, सब क्लास की बात कर रहा हूं। लीडरों की बात, इनकी तो छूट है। ये तो हजारों करोड़ खा के बच्चों की कसम खा जाते हैं, सब मुझे बच्चों की कसम, मैंने कुछ नहीं खाया। इनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात तो आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूं। कभी भी जीवन में आंसू ला के बात मत करना, आंखों में आंसू, सामने वाला आपको कमजोर मान लेगा। और जब आप कमजोर हो जाते हैं तो कोई भी आदमी आपको अपमानित भी कर सकता है और किसी तरह का धोखा भी दे सकता है। आप अपनी मजबूती बनाए रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर बी ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा अवेलेबल मत रहो। फोन है झट उठा लो, चलना वहां चल दो, नहीं। ये मैं नहीं कहता जाना बंद करो, ये नहीं कहता मदद करनी बंद कर दो, मैं ये भी नहीं कहता फोन उठाना बंद करो। फोन उठाओ, पर ये नहीं कि भाई फोन उठाया, हाँ भाई आजा आजा वहां चल रहा है, अच्छा जी वहां चलना। नेवर अवेलेबल। आप अपनी रिस्पेक्ट को बना के रखिए, थोड़ा भरम बना के रखिए कि मैं बहुत बिजी हूं। चाहे आप इस समय हो, परंतु पब्लिक में ये मैसेज नहीं जाना है कि वेले है, बेकार है, वेलड़ है। नो, ऑलवेज बिजी। वैसे तो बिजी रहो, मैं चाहता हूं ये सच बात हो कि आप बिजी रहो। जो बिजी आदमी है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल्स। खाली दिमाग शैतान का घर है। दिमाग खाली मत रखो, ज्ञान अर्जित करते ही रहो। परंतु यदि वेले भी हो तो भी माय डियर, पब्लिक में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप वेले, बेकार। जब बुलाते हैं, जब फिर लोग कहते बेचारा जब वो चल देता है, आप आम आदमी से बेचारे बन जाते हो। जो तो बेचारा है, जब बुलाओ जब भी आ जाता है, कभी मना भी नहीं करता, वो बेचारा है। तुम बेचारे मत बनो। ये कह लो भाई उसको बुलाया था, कई बार बुलाया, बेचारे पे उस पर टाइम नहीं था फिर भी आया, ये तो बात सही है। नहीं देखो उसने, हमने बुलाया और बेचारा जट आ गया। बेचारे मत बनो, अवेलेबल हमेशा मत रहो। दोस्तों, भाई और बहनों, ये 5 बातें आप गांठ बांध लीजिए। जीवन में कोई आदमी आपको अपमानित नहीं करेगा, ना करने का साहस ही करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।